चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में विश्वविद्यालय में नियुक्त होंगे योग प्रशिक्षक। 119 विश्वविद्यालय में योग प्रशिक्षक की नियुक्ति होगी। प्रशिक्षकों को 300 रुपए प्रतिदिन का भुगतान होगा। राज्य विश्वविद्यालय में 123 योग प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। तो स्वास्थ्य के प्रति जो है उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं जागरूक होती नजर आ रही है, और योग जो है सबसे अच्छा साधन है शरीर को स्वस्थ रखने का, और उसी के मद्देनजर विश्वविद्यालय में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, काफी अच्छा कदम है ये, उत्तराखंड सरकार का काफी अच्छा फैसला है। लगातार जो है स्वास्थ्य के लिहाज से जो है सरकार हमेशा काम करती आई है, और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि 119 विश्वविद्यालय में प्रशिक्षकों की नियुक्तियों की जो योग सिखाएंगे। देखिए, सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया था, कैबिनेट ने इसको अपनी मंजूरी भी प्रदान की थी कि जो योग प्रशिक्षक हैं वो जो लंबे समय से मांग कर रहे थे, उनको अब जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको संविदा के रूप में अस्थायी तौर पर नियुक्ति दे दी जाए, और सरकार ने फैसला लिया। अब जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं उन्होंने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। खास तौर पर जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, इन सभी में अभी फिलहाल जो है वो इन योग प्रशिक्षकों को तैनाती दी जाएगी, और इनका जो मानदेय है वो भी तय कर दिया गया है। अगर हम प्रतिदिन के लिहाज से देखें तो 300 रुपए, और अगर माह के लिहाज से हम देखें तो 18,000 रुपए तक की धनराशि जो है वो इनको मानदेय के तौर पर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक इसका ये पहलू है कि सरकार जो उत्तराखंड के शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार से जोड़ने के प्रयास कर रही है, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्थानों पर। और दूसरा जो जैसा कि आपने भी कहा कि स्वास्थ्य के प्रति सरकार खास तौर पर गंभीर है। उत्तराखंड की सरकार देवभूमि पर्यटन प्रदेश कहलाता है, और ऐसे में योग की को लेकर के तमाम जो अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो योग नगरी कहलाती है, और योग को बढ़ावा देने को लेकर के तमाम प्रयास जो सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। और ऐसे में जब योग प्रशिक्षकों को अब विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी तो कहीं ना कहीं योग की जो योगाभ्यास है उससे ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और हम सामान्य भाषा में भी इस बात को कहते हैं कि जो योगा करेंगे वो निरोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं योग को बढ़ावा देने का भी सरकार का एक उद्देश्य है, हम इसको कह सकते हैं। खासकर हम ये भी कह सकते हैं सोनू कि उन लोगों के लिए, उन टीचर्स के लिए जो योग सिखाते हैं मगर उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो ये उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार भी प्रदान करेगा। जिस प्रकार से 300 रुपये प्रति महीने मानदेय की बात यहाँ पर कही गई है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक हेल्प हो जाएगी तमाम योगा शिक्षकों को, और कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने का काम भी यहाँ पर होगा। और विश्वविद्यालय में ज़्यादातर युवा बच्चे रहते हैं, युवा रहते हैं, तो उनको भी जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है, और अन्य राज्यों में भी उत्तराखंड की तर्ज पर इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताए उत्तराखंड से, जहां अब योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी विश्वविद्यालयों में, साथ ही उनको दैनिक वेतन भी दिया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, उत्तराखंड से बता रहे हैं जहां देवभूमि में आज लोक पर्व इगास मनाया जाएगा। धूमधाम से इस सांस्कृतिक पर्व को मनाया जाएगा। लोक पर्व इगास पर बग्वाल का आयोजन होगा। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर यह आयोजन होगा, और काफी ज्यादा जो है धूमधाम से इसे हर साल मनाया जाता है। क्या है ये पर्व, क्या है इस पर्व के मनाने के पीछे मान्यता है, ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, बताया जाता है कि उत्तराखंड में इगास पर्व मनाया जाता है हर साल, तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर्व के बारे में आप दर्शकों को जानकारी दें कि क्या है ये पर्व और किस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। देखिए, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में इगास को दिवाली के रूप में आप देख सकते हैं। इसको यहाँ हम बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, और इसको इगास बग्वाल जो लोक पर्व है दिवाली के रूप में ही मनाया जाता है, हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। आज पूरे के पूरे उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर इस पर्व को मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। असल में जब दीपावली का त्योहार मनाया जाता है उस वक्त पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जो राम जी का वापस लौटना जब वनवास से उसकी जो सूचना मिलती है तो वो पर्वतीय क्षेत्रों में 11 दिन बाद मिलती है। और
ये एकादशी की तिथि होती है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की, तो इस तिथि को एकादश पर्व मनाया जाता है। और इसमें एक इसका आधार ये है, और दूसरा जो है वो इस त्योहार को लेकर के सांस्कृतिक संवर्धन संरक्षण की भी लोक पर्व के रूप में लगातार कोशिश की जा रही है। और इस पर्व को मनाना जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासतौर से पहाड़ के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पैतृक गांव है, वहां पर मनाने के लिए फोकस किया जा रहा है, ताकि इस लोक संस्कृति को जो है वो जीवंत रखा जा सके। और यही एक वजह है कि इस पर्व को कोड़ी दिवाली भी कहा जाता है, और इगास बग्वाल जो है ये लोक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज इसको अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर मनाया जाएगा। और इस पर्व के दौरान शाम के वक्त जो है दिए जलाए जाते हैं और भैलो खेला जाता है, और जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको अपना करके सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनकी भी प्रस्तुति दी जाती है। तो एक अलौकिक नजारा होता है जब इस पर्व को उत्तराखंड के लोग मना रहे होते हैं। जी, तो कुल मिलाकर सोनू हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड की दिवाली है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में से मनाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर तस्वीरें भी हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। दर्शकों को बता दें खबर उत्तराखंड से, जहाँ एकादश का पर्व धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जाएगा।